लोगों ने अभी साधन पाद पढ़ा है, इसको बस इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं। साधन पाद की शुरुआत किससे हुई? क्रिया योग से। क्रिया योग में क्या क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ उनका तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ थोड़ा सा वो कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए तो आपका भी हो जाएगा। और कोशिश करता हूँ, अभी पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, अभी ढेर सारा वीडियो भी डालना है मुझे। तो क्रिया योग से शुरुआत है साधन पाद का। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान को क्रिया योग कहा गया है। और क्रिया योग के फल बताए गए हैं। उसके बाद 2 फल बताए गए हैं, समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करनार्थ। ठीक है, 2 फल हो गया। उसके बाद क्लेश की बात आई तो क्लेश कौन से हैं? तो क्लेश 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या को सभी क्लेशों की जननी कही गई है। और कहा गया है क्लेश 4 अवस्था में रहती है सभी क्लेश। कौन से 4 अवस्था? सीक्वेंस से याद करना, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस आ जाता है कि क्रम से बताएं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लेश की 4 अवस्था। उसके बाद हम लोगों ने अविद्या का स्वरूप देखा था, यानी 5 का स्वरूप हम लोगों ने देखा था। अविद्या का क्या देखा था? अनित्य को नित्य समझ लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना, जो दुख है उसको सुख समझ लेना। ये सांसारिक जो दुख है बेसिकली ये दुख ही है, उसको हम सुख समझ लेते हैं। अनात्मा को आत्मा समझ लेना। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं उसके लिए सब कुछ दुख ही दुख है, वो अपना इससे असंग हो जाते हैं। अस्मिता का स्वरूप बताया, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, एक चेतन है एक जड़ है, दोनों भिन्न है, फिर भी अविद्या के कारण दोनों एक जैसा हम मान लेते हैं, यही अस्मिता है। ब्रह्म की स्थिति हमारी हो जाती है। उसके बाद राग और द्वेष बताया गया, सुख के प्रति हमारी जो है लालसा बनी रहती है, एक बार सुख भोगा और सुख भोगे तो राग हो गया। और राग में जब विघ्न हो गया तो द्वेष उत्पन्न होता है। कोई दुख आपको देता है तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। फिर 5वां अभिनिवेश है, मृत्यु का भय। ये विद्वान और मूढ़ दोनों में विद्यमान रहता है। क्या? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। उसके बाद इन 5 क्लेशों को तनु यानी कमजोर बना देने का उपाय ऊपर बताया गया है, क्रिया योग। और उसके बाद पूरी तरह से कैसे इसको खत्म किया जाए तो आगे बताया गया, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, यानी कि प्रति प्रसव के द्वारा भी इसको जो है और सूक्ष्म कीजिए, जिसको तनु किया हुआ है। प्रति प्रसव क्या हुआ? चित्त का अपने कारण में लीन होना प्रति प्रसव है, यानी कि स्थूल से को सूक्ष्म में लीन करेंगे, सूक्ष्म को फिर अति सूक्ष्म यानी कि कारण में लीन कर देंगे। उसके बाद कहा गया है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्लेशों को छीन करने में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया योग और ध्यान के द्वारा। कहा गया ध्यान है या तदवृत्तयः, ध्यान के द्वारा भी क्लेशों को छीन किया जाता है। और क्लेशों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए क्या बताया गया? प्रति प्रसव के द्वारा। और क्या बताया गया था? और कुछ बताया गया था क्या? ध्यान हेया तदवृत्तिया में ही ध्यान हेया को विवेक ख्याति बता दिया गया था, इसकी व्याख्या में बताया गया था। उसके बाद क्लेशों का मूल क्या हम लोगों ने पढ़ा? अविद्या पढ़ा है। और अविद्या जो क्लेशों का मूल है वो अविद्या है, और अविद्या की वजह से ही सारा खेल चल रहा है, कर्म चल रहा है। तो क्या होता है? कर्माशय बनता है। कर्माशय में संस्कार पैदा हो रहे हैं जो वर्तमान और भविष्य दोनों जन्मों में वेदना देने वाले हैं। ये सब अविद्या की वजह से हो रहा है। और जब आपका कर्माशय है तो कर्माशय की वजह से क्या हो रहा है? जाति, आयु और भोग हो रहा है। ये तीनों में आपको घूमना पड़ रहा है। जब जाति, आयु और भोग में आप पड़ रहे हैं तब आप दुख बना रहता है आपको। कौन कौन सा दुख बना रहता है? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख होता है। 3 प्रकार के दुख बताए गए पातंजलि योग दर्शन में, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। सांख्य दर्शन के हिसाब से 3 दुख अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहां बताया गया है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख बताया गया है। उसके बाद दुखों का कारण क्या है? योग दर्शन के मुताबिक दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण बताया गया, महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो उसके बाद प्रकृति की व्याख्या सुंदर ढंग से की गई है। दृष्टा और दृश्य का संयोग
तो दृष्टा और दृश्य को अलग अलग बताया गया है। दृश्य को पहले बताया गया है, दृश्य प्रकृति है। कहा गया दृश्य में तीन चीजें, इसका स्वभाव कैसा है, जिसको शील शब्द से कहा गया है। प्रकार, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम शब्द इस्तेमाल किया गया है। शीलम मतलब स्वभाव। उसके बाद स्वरूप कहा गया, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति क्यों है, सत रज तम की वजह से है। स्वरूप इसका क्या है, भूत और इंद्रिय स्वरूप है। प्रयोजन क्या है प्रकृति का, तो भोग और अपवर्ग कराना। प्रयोजन है, किसको भोग और अपवर्ग करा रहा है, दृष्टा को। तो अब यहाँ पर प्रकृति का स्वभाव निम्न में से कौन है, क्या है, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। स्वरूप क्या है, भूत और इंद्रिय। प्रकृति का प्रयोजन क्या है, भोग और अपवर्ग। उससे आगे बढ़ेंगे, प्रकृति के गुणों की चार अवस्था बताई गई है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। विशेष में हम लोगों ने देखा 5 महाभूत, 11 इंद्रियां। अविशेष में हम लोगों ने देखा 5 तन्मात्रा, 1 अहंकार। लिंग मात्र में हम लोगों ने देखा महद तत्व यानी बुद्धि को लिंग मात्र कहा गया। अलिंग में हम लोगों ने देखा मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया। प्रकृति की व्याख्या के बाद आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। दृष्टा यानी आत्मा चेतन है और बिल्कुल शुद्ध है, गुणों से रहित है, सतरजतम से रहित है आत्मा। अविद्या की वजह से अपना स्वरूप भूल गया है और इसने दृश्य को ही अपना स्वरूप मान लिया है। कहते हैं जब निज स्वरूप का दर्शन होता है तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद कहा गया है जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग पूरा हो गया उनके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति नष्ट नहीं होती है क्योंकि बाकी पुरुषों का भोग और अपवर्ग बाकी है। कल इस पर बात डिटेल में हो गई थी। अब है प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है, कैसे उभरता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से स्वरूप उभरता है। अब सवाल आता है स्वरूप हुआ ही क्यों, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अविद्या की वजह से संयोग हुआ है। संयोग हुआ ही क्यों, तो अविद्या की वजह से संयोग हुआ है। यानी कि अविद्या फेविकॉल की तरह है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं। जिस दिन इस फेविकॉल का जोड़ खत्म हो जाएगा उस दिन दोनों अलग हो जाएगा यानी केवल मिल जाएगा। तो फेविकॉल कौन सा हो गया, अविद्या, और दोनों कौन सा हो गया, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ पर केवल की चर्चा आई थी, अविद्या का अभाव हो जाना। उस अविद्या रूपी फेविकॉल का जोड़ जैसे ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, केवल मिलेगा। अब जोड़ कैसे खत्म किया जाए, जिज्ञासा बढ़ रही है। तो कहा गया विवेक ख्याति से हानोपाय होगा, उसका उपाय विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति से फेविकॉल का जोड़ खत्म होगा। कहा विवेक ख्याति कहाँ से खरीद के लाएं, तो विवेक ख्याति खरीदने से पहले विवेक ख्याति की विशेषता बताई गई है। कहते हैं विवेक ख्याति सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी कि विवेक ख्याति जब उत्पन्न होती है वो परिपक्व हो जाती है तो आपकी बुद्धि 7 प्रकार की अवस्था वाली हो जाती है। ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिकित्सा शून्य, चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता, आत्मस्थिति। अब आगे कहा गया है तो वो विवेक ख्याति जो 7 प्रकार की बुद्धि जिससे उत्पन्न होती है वो विवेक ख्याति कहाँ से खरीदे, हम कैसे प्राप्त करें, कौन से मार्केट में मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि कहीं से नहीं खरीदना है, हम उपाय बताते हैं। अष्टांग योग का अनुष्ठान करो तो वो विवेक ख्याति विवेक ज्ञान होगा और वही जो है दृढ़ होते होते जो है तुमको स्थिति प्राप्त होगी। तो अष्टांग योग कौन सा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें बताया गया कि 5 यम है 5 नियम है, पहला और दूसरा यम नियम। हम लोगों ने 5 यम 5 नियम पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा महर्षि पतंजलि ने यम के बारे में कहा कि यम महाव्रत बन जाता है जब जाति देश काल और समय की सीमा से रहित हो जाता है तो यम महाव्रत हो जाता है। उसके बाद कहा प्रतिपक्ष भावना क्यों करनी चाहिए, ये भी आया था। कहा क्योंकि यम नियम के अभ्यास आप कर रहे हो तो मन में जो है यम नियम को ना करने की भावना पैदा होती है, उस भावना को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावनम करें। तो प्रतिपक्ष भावनम करेंगे तो कैसे करेंगे, उससे पहले उस प्रतिपक्ष जो विकृति हमारे मन में आ रही उसका पूरा स्वरूप बताया गया है। कहते हैं कृतकारिता अनुमोदिता होता है मन में, किससे होता है, लोभ क्रोध और मोह की वजह से होता है। उसका फल क्या मिल सकता है आपको, तो कहते हैं अज्ञान रूपी अनंत फल मिल सकता है। जो दुख होगा वो
और अज्ञान होगा वो अनंत होगा। इसीलिए जो है प्रतिपक्ष भावना करनी है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाए, हमें बहुत दुख होगा इस चीज से, तो उसको हटाने के लिए जो मन में भाव आए वही प्रतिपक्ष भावना है। यम का फल बताया गया है, नियम का फल बताया गया है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। यम का फल अहिंसा में वैर त्याग, सत्य में क्रिया फल आश्रय का है, अस्तय में सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य में अपूर्व शक्ति वीर्य लाभ, अपरिग्रह में पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है हमें। उसके बाद नियम की सिद्धि, शौच में बहुत ज्यादा जो है बताया गया है फल मिलता है। क्या मिलता है? संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है। उसके अलावे अंतःकरण शुद्ध होता है, मन में प्रसन्नता आती है, चित्त की एकाग्रता आती है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। शौच से, संतोष से उत्तम सुख, तप से इंद्रियां और शरीर से संबंधित सिद्धियां मिल जाती है, स्वाध्याय से इष्ट का साक्षात्कार होता है, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि मिलती है। उसके बाद आसन हम लोगों ने पढ़ा, 3 ही सूत्र था, स्थिरम सुखन आसनम प्रत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम, फल बताया गया था 2 द्वंद्वान विघात। प्राणायाम में हम लोगों ने पढ़ा, श्वास प्रश्वास की गति का रोक लेना ही प्राणायाम है। ये 4 प्रकार के हैं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। फल बताया गया है, प्रकाश का आवरण छीन हो जाता है, मन धारणा के योग्य हो जाता है। फिर प्रत्याहार हम लोगों ने पढ़ा कि जब इंद्रियां अपने विषय से विमुख हो जाती हैं तब इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं, और वही प्रत्याहार है। फल क्या है प्रत्याहार का? सभी इंद्रियां वश में हो जाती। इतना हम लोगों ने आज साधन पाद में पढ़ लिया हुआ है।